136वां सर्ग। व्याघ्र के पूछने पर मुनि का धारणा के अभ्यास के पर काया प्रवेश द्वारा देखे गए अपने स्वप्न का वर्णन। व्याघ्र ने कहा, है मुनीश्वर महाराज, यदि हिंसाधिकारी दुखों का हेतु है तो दुख के विनाश में कारणभूत व्यवहार जो न कठोर है और न कोमल है कैसा है, कृपया उसे मुझसे कहिए। मुनि जी ने कहा, इसी समय बाणों के साथ धनुष का सर्वदा के लिए त्याग कर मुनिजनों के यम नियम विचार आदि आचरण की दीक्षा लेकर निर्द्वंद हो यहाँ पर निवास करो। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, उक्त मुनि के यूं उपदेश देने पर धनुष और बाणों का परित्याग कर वहीं पर उसने मुनिजनों के आचरण अपनाए और अयाचित जो कुछ मिल जाता था उससे अपने गुजार करे लगा। तदुपरांत मुनि योग के से आचरण वाले उसके हृदय में थोड़े ही दिनों में सारासार विवेकशीलता ने वैसे ही प्रवेश किया जैसे फूल अपनी कली के विकास आदि क्रम से होने वाली मनमोहिनी सुगंध से लोगों के हृदय में प्रवेश करता है। हे शत्रुत्पन्न महाराज दशरथ जी, इस प्रकार हृदय में विचार का अंकुर पैदा हो जाने के बाद एक दिन उस व्याघ्र ने महामुनि से पूछा है, भगवान प्राणियों के अंदर स्थित स्वप्न जागृत की तरह बाहर कैसे दिखाई देता है? बाहर स्थित ये जगत प्रपंच स्वप्न बनकर प्राणियों के अंदर कैसे दिखाई देता है? प्राणियों के अंदर स्थित स्वप्न किस साधन से दिखाई पड़ता है? इस तरह बाहर और भीतर स्थित स्वप्न रूप प्रपंच कैसे दिखाई देता है? और यदि प्रपंच स्वप्न ही है तो भीतर बाहर दो प्रकार से स्थित कैसे दिखाई देता है? इस प्रकार अनेक संशयों से गुथे हुए एक साथ 5 प्रश्न किए। प्रचुर तर्कों से गर्भित प्रश्न को सुनकर प्रारंभिक भूमिका की अवस्था में जबकि मेरा विवेक प्रौढ़ नहीं हुआ था, मेरे मन में भी ऐसे ही अनेक तर्क उठे थे। मैंने योग धारणा के अभ्यास से स्वयं परकाया प्रवेश द्वारा अपने स्वप्न आदि का पुनः पुनः अवलोकन कर अन्वय व्यतिरेक से बार बार परीक्षा करके तत्पश्चात तथ्य तक पहुंचकर उनका समाधान किया था। वह विस्तार पूर्वक कहने के लिए तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए मुनि उपक्रम करते हैं। मुनि महाराज ने कहा, इस साधु, पहले आरंभ अवस्था में जबकि मेरा विवेक कोमल था, मैंने मन में भी अपने आप न जाने कहाँ से ऐसा ही तर्क आकाश में बादल के टुकड़े के तुल्य उठा। उसके बाद उसका पता लगाने की इच्छा से मैंने योग क्रिया का खूब अभ्यास किया जिससे मैं अनायास परकाया प्रवेश कर सकूं। पद्मासन बांधकर सब प्राणियों की आत्मभूत सर्व प्रसिद्ध संवित में ही स्थित हुआ, यानी चित्त समाधि लगाई। जैसे सूर्य सायंकाल के समय बिखरे हुए अपने प्रकाश को अपने मंडल की क्रांति से बटोरता है, वैसे ही युक्त संवित में समाधिस्थ हुआ। मैं उसी संवित से दूर विक्षिप्त अपने चित्त को अपने हृदय में लौटा लाया। मैंने प्राण के अंतर्गत चित्त की प्रेरणा से योग शास्त्र में प्रसिद्ध प्रयत्न से जो प्राण के साथ जीव है, प्राण के साथ जीव के बाहर निकलने में सहायक हैं, जीवोपाधि चित्त के साथ प्राण को शरीर से बाहर रेचक द्वारा निकाला। बाहर निकालने में सहायक है, जीवोपाधि चित्त के साथ प्राण को शरीर से बाहर रेचक द्वारा निकाला। बाहर आकाश में स्थित जीवोपाधि चित्त से युक्त बाहर रेचक अपने प्राणवायु को मैंने अपने सामने स्थित किसी जीव के छात्र के मुख में अग्रभाग में स्थित प्राण में मिला लिया। मेरे प्राण से सम्मिश्रित उस प्राणी को जो प्राण था उसने मुझे उनके हृदय के भीतर वैसे ही पहुंचाया जैसे कि भालू बिल के मुख डालकर मुंह के वायु से अपने आहारभूत सांप को जबरदस्ती बाहर खींच मुंह में डालकर मारकर अपने पेट में पहुंचाता है। उसके हृदय में प्रविष्ट होने के बाद प्राण रूपी घोड़े से परस्पर मिले हुए उन उक्त दोनों प्राणों का अनुगमन कर मैं उनके देह मध्य में प्रविष्ट हो अपनी बुद्धि से संकट में फंस गया। जैसे बाह्य प्रदेश में सिंचाई के लिए छोटी बड़ी बहुत सी नहरों का जाल बिछा रहा रहता है, वैसी जीव गृह में रस वाहिनी बहुत सी नाड़ियों का जाल फैला हुआ था।
उक्त जीव गृह रूपी शरीर पासली रूपी पिंजड़े प्लीहा युक्त यकृत रुधिर आदि के पिंडों से ठीक वैसे ही संकटा किरण था, जैसे कि बांडे बर्तन आदि के अंबरों से घर सकटा किरण होता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में तपी हुई लहरों से सागर व्याप्त रहता है, वैसे ही उदराग्नि में उबलने से सल सल शब्द कर रहे गरम गरम सब अवयवों से जीवगृह शरीर घिरा था। जीवन के लिए चित्त और प्राण आदि वायुओं द्वारा निरंतर खींचे गए बाहर के नूतन नूतन शैल्य के रसिका के अग्रभाग के भीतर प्रवेश होने के कारण वह जीवगृह चेतनामयी था। रुधिर को नाड़ियों द्वारा बांटने वाले अन्न रस कफ आदि के बहाव से वह अत्यंत बिछर था। उसमें चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। गर्मी भी कम न थी। अतः एवं नरक के तुल्य महान संकटाकुल था। 72,000 नाड़ियों में कहीं पर रुधिर रस कफ और पित्त के उदय से, कहीं पर विभिन्न अंगों में चिपकने से तथा कहीं पर संसार के सौकर्य से व्यक्त और कहीं पर मार्ग में रुकावट होने से व्यक्त न हुए प्राण आदि वायुओं की लीलाओं से 7 धातुओं की सत्ता और विनाश की विषमतावश व जीव मंदिर रूप शरीर आने वाले रोगों की स्वप्न आदि में सूचना देता था। वेग के साथ खुल रहे अपान वायु आदि वायु के छिद्रों में निकले हुए वायु से उसमें शब्द होता था। वह हृदय कमल नाल के छेद के अंदर सागर में वड़वाग्नि की तरह जठराग्नि निरंतर जल रही थी। महोपनिषद में कायम कोष के तुल्य हृदय का मुंह नीचे को होता है। इस प्रकार आरंभ कर उसके अंतर में छोटा सा छेद है, उसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है। उसके बीच में अग्नि की छोटी सी लूर स्थित है। चारों ओर से एकत्र हो रहे वासना में सब पदार्थों से वह ऐसा ठठासस बधा था। साक्षीभूत आत्मा के स्वभाव से अत्यंत विशद भी था। चित्त वृत्ति के भेदों से तथा प्रदेश भेदों से कहीं पर वैसे ही शुद्ध था, जैसे कि रात में चोरों द्वारा नगर शुद्ध होता है, और कहीं पर अत्यंत शांत था। कौष्ठगत अन्नरस में गुड़गुड़ शब्द पैदा करने में तत्पर अतः एवं नाड़ी मार्गों में गा रहे विद्याधर पथिक के सदस्य इधर उधर संचार कर रहे तथा द्विमात्र एकमात्र और अर्धमात्र युक्त गति वाले वायुओं से घेरा था। मैं प्राणी के अत्यंत उबड़ खाबड़ तथा भीड़ भाड़ वाले उस हृदय में वैसे ही प्रविष्ट हुआ, जैसे कि श्रेष्ठ पुरुष पुरुषों के अवयवों से ठसाठस भरे नर समूह में प्रविष्ट होता है। उसके बाद तेज स्वरूप में उसके हृदय के मध्य में उदराग्नि रूप तेज से सार को, जो समीपस्थ होने पर भी विविध नाड़ी मार्ग से प्राप्त होने के कारण दूर स्थित सा था, प्रयास से वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे कि रात्रि में सूर्य प्रभा चंद्रमा को प्रयत्न से प्राप्त होती है। यदि कोई कहे कि वह ओज तेज सार कैसे है, तो इस पर कहते हैं चूंकि उनके अंदर त्रैलोक्य का भान होता है, अतः वह त्रैलोक्य का दर्पण है। त्रैलोक्य स्थित पदार्थों का वह दीपक के समान प्रकाशन है। सब पदार्थों के अस्तित्व का सत्ता संपादक है तथा जीव वेशधारी परमात्मा उस तेज में रहता है। भगवती श्रुति ने भी कहा है, उसके मध्य में उत्पन्न सूक्ष्म अग्नि की लूर है, तो उस लूर के बीच में परमात्मा बैठा है। वह ब्रह्म है, वह शिव है, वह अविनाशी है, वह परम पर स्वराष्ट्र है। यदि कोई शंका करे कि स एवं इस इत्यादि श्रुतियों में भी जीव की सकल देह व्यापकता सुनने में आती है, ऐसी स्थिति में वह तेजो धातु में ओज में कैसे स्थित है, इस पर कहते हैं जैसे यद्यपि सूर्य द्वारा विकसित पुष्प में उनकी सुगंध और शीतलता सर्वत्र विद्यमान है, फिर भी केसर से युक्त उनके मुख में
उसके मुंह में सुगंधित और शीतलता विशेष रूप से रहती है। वैसे ही यद्यपि सर्वव्यापी आत्मा जीव बनकर नख से लेकर शिखा तक सर्वत्र प्रविष्ट हुआ है, तथापि तेजो धातु में ओज में वह विशेष रूप से स्थित है। जैसे घड़े आदि से ढकी हुई दीप ज्योति की घड़े के छोटे छोटे छिद्रों से प्रविष्ट हुआ वायुओं से रक्षा होती है, क्योंकि यदि छेद बिल्कुल बंद कर दिया जाए तो दीपक बुझ जाए। वैसे ही चारों ओर इंद्रियाभिमानी देवताओं द्वारा चारों द्वारों पर सुरक्षित उक्त जीवाधार ओज में तेजो धातु में मैं चुपचाप बिना किसी के जाने बुझे प्रविष्ट हो गया। उसके उपरांत में साक्षात उक्त जीव की उपाधिभूत मनोमय विज्ञान कोश से परिमुक्त आनंदमय कोश में, जो आनंदमय कोश द्वितीया के चंद्रमा के किरणों के चांदनी के सदस्य स्वच्छ था, सफेद बाल के टुकड़े के समान मनोहर था, मक्खन के गोले के समान कोमल और दूध के बुदबुदे के समान सुंदर था। ऐसा प्रविष्ट हुआ जैसे कि मनोहर बंध वायु में प्रविष्ट होती है, जैसे सूर्य चंद्रमा में प्रविष्ट होता है, अथवा जैसे दूध मिट्टी के पात्र में प्रविष्ट होता है। पूर्व स्थानों में प्रवेशवश जो थकान मुझे हुई थी वह यहाँ बिल्कुल नहीं हुई। जैसे अपने हृदय में स्थित ओज में मैं स्वस्थ रहता था, वैसे ही वहाँ पर भी स्वस्थता के साथ रहते हुए मैंने अपने स्वप्न जगत की भांति उसका स्वप्न रूप जगत भी पूरा का पूरा देखा। उसके स्वप्न जगत में भी सूर्य थे, पर्वत थे, सागर थे, देवता, राक्षस और मनुष्य थे, नगर थे, विशाल जंगल थे, अनन्य लोक थे, दिशाएं थी, सातों द्वीप, सातों नगर, सागर, भूत, भविष्य और वर्तमान काल और इंद्रियों के क्रम सब विद्यमान थे। प्रलय क्षण सब ऋतुए स्थावर जंगम सब कुछ विद्यमान था। वहां पर वह स्वप्न दर्शन अनादि प्रवाह स्थित तथा प्रसिद्ध जगत के तुल्य रहा। मैं निद्रा के बाद जागृत अवस्था में अतिशयन स्थित ही रहा, क्योंकि जागृत के अंदर अंत में निद्रा आई ही नहीं। ये व्याघ्र मुझे नींद नहीं है, तथापि मैं क्या स्वप्न देखता हूँ, यूँ विचार कर रहे। तदनंतर वो प्रबोध को प्राप्त हुए मैंने ये जाना वह ये कि इस चिद धातु रूप प्रत्यगात्मा का ये ईश्वर स्वरूप है। ये ईश्वर आकाश रूप अपना घट रूप से, पट रूप से अथवा जगत रूप से या जीव रूप से जैसा ही नाम या रूप रखता है, स्वयं तत्त स्वरूप धारण कर जगत नाम रख लेता है। ये चिद धातु रूप प्रत्यगात्मा जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ सर्वत्र अपने वास्तविक रूप का त्याग किए बिना ही जगत रूप अपने शरीर को देखता है। इस प्रकार स्वचित्त विकास मात्र जो ये जगत दिखलाई देता है, इसी को लोग स्वप्न कहते हैं। हाँ, ये आज मेरी समझ में आया। यदि वास्तविक विचार किया जाए तो जागृत भी स्वचिद विकास मात्र ही ठहरता है, उसके अतिरिक्त नहीं, ऐसा कहते हैं। चिद धातु का जो स्विकास है वही कुछ तो स्वप्न कहलाता है, कुछ जागृत और स्वप्न कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। परस्पर की दृष्टि से यूं दोनों ही हैं और अपनी अपनी दृष्टि से दोनों जागरण ही हैं, ऐसा कहते हैं। जब कहते हैं स्वप्न में जागृत तो स्वप्न ही है, जागृत में स्वप्न स्वप्न ही है, स्वप्न तो अपनी दृष्टि से जागृत ही है। जब इस प्रकार स्वदृष्टि से दिखाई देता है तब जागृत ही दो तरह से स्थित है। तब मृत्यु स्वप्न और जागृत से अतिरिक्त क्या है, इस पर कहते हैं महमते मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि पुरुष चिन्मात्र है। वह हजारों शरीरों के मरने पर भी कब मरा, किसका मरा, कैसे मरा, यो तीन प्रकार से वह प्रसिद्ध नहीं है। कल्पना करके शरीर और उनके मरने की बात कही, वास्तव में न शरीर है और न उसका मरण ही है, ऐसा कहते हैं। वह चिन्मात्र आकाश ही है, असीम और अखंड। वह भ्रांतिवश देहवत विकास को प्राप्त होकर मूर्त अमृत आकार से स्थित है। अमूर्त आकार स्वभाव स्थित अनंत उद्दीप्त
चिद्रूप परमाणु का सार ही भ्रांतिवश जगत कहा गया है। चिदाकाश के उदर में सकल अनुभवाणु वैसे ही प्रविष्ट होते हैं जैसे कि अवयवी के विचित्र रूप रेखा वाले अवयव प्रतीत होते हैं। जागृत का भोग कराने वाले कर्म के क्षीण होने पर बाह्य से जागृत से निवृत्त होकर जीवाधार हृदय में स्थित हुआ जीव बाह्य संस्कार के अनुरोध से अपने स्वरूप को ही यह बाह्य स्वप्न सृष्टि है ऐसा समझता है। जिस समय चित्त बहिर्मुख होता है उस समय ये जीव अपने जागृत संज्ञक विकसित रूप को देखता है। जब चित्त अंतर्मुख होता है तब ये जीव अपने रूप को स्वरूप से देखता है। एकात्मक ही जीव बाहर और भीतर अंतरिक्ष पृथ्वी वायु आकाश पर्वत नदियों और दिशा के रूप से व्याप्त होकर स्थित है। जैसे सूर्यमंडल के में भीतर होकर भी अपनी आभा से यहाँ भी स्थित है वैसे ही जगत रूप जीव बाहर और भीतर स्थित है। एवं सर्वात्मा के वास्तविक होने के कारण उसी के परिज्ञान से ही यानी मैं सर्वात्मक हूँ इस प्रकार के ज्ञान से ही मुक्ति होती है ऐसा कहते हैं। चिदात्मक में ही भीतर स्वप्न और बाहर जागृत हूँ यदि ऐसा यथार्थ बोध हो जाए तो क्रमशः प्रथम द्वितीय आदि भूमिकाओं के परिपाक से वासना विहीन होकर मुक्त हो जाता है। यद्यपि ये जीव अच्छिष्ट छेदन भेदन के योग्य नहीं है और अदा है जलाने के योग्य नहीं है तथापि अपने को अन्यथा जानता हुआ द्वैत संकल्प रूपी यज्ञ से बालक के समान मोह को प्राप्त होता ही है। अंतर्मुख जीव अंतरात्मक रूप अपने को अंतर जगत रूप में देखता हुआ स्वप्न और बहिर्मुख जीव आत्मा को बाहर जगत रूप में देखता हुआ स्वयं ही जागृत होता है। वे ही इसके स्वप्न और जागृत है। प्रसंगतः सुसुप्ति और तुरिया का तत्व जो पूछा नहीं गया था कहते हैं इस तरह जागृत और स्वप्न के तात्विक स्वरूप का विचार कर रहे मेरे मन में सुसुप्ति का क्या स्वरूप होगा ऐसी मति उदित हुई। इसीलिए मैं सुसुप्ति की खोज में प्रवृत्त हुआ। दृश्य के दर्शन से मेरा क्या मतलब। मैं चिरकाल तक चुपचाप चित्त व्यापार रहित होकर स्थित रहूं। अंदर इस तरह की शांति रूप संमित जब तक रहती है तब तक सुसुप्ति है। सुसुप्ति का इससे अतिरिक्त दूसरा स्वरूप नहीं है। सुसुप्ति में चित्त की व्याप्ति न होने से चित्त की अभिव्यक्ति न होने पर घट आदि के समान जड़ता की आशंका कर विशेष रूप से अहंता रूप से विदित न होने पर भी नख केश आदि के समान सामान्यतः विदित होने से विदित अविदितात्मक उक्त सुसुप्ति जो कि जड़ भी है और जड़ नहीं भी है चेतनात्मक सुसुप्ति साक्षी में स्फुरित होती है ऐसा कहते हैं। जैसे इस शरीर में विशेषतः अहंता रूप से अविदित होने से सामान्यतः विदित होने से विदित अविदित स्वरूप जड़ और अजड़ नख केश आदि रूप शरीर में स्फुरित होते हैं वैसे ही चेतन रूप साक्षी में सुसुप्ति स्फुरित होती है। जागृत और स्वप्नों के भ्रमण से मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे विशेष संवित से क्या करना है। मैं कुछ काल तक मन के व्यापार से रहित शांत रहूं इस प्रकार का संकल्प होने पर एकमात्र गाढ़ निंद्राकार परिणाम ही सुसुप्ति है। उससे अतिरिक्त सुसुप्ति नहीं है। यदि चिंतन का सर्वथा परित्याग किया जाए तो जागृत पुरुष में भी सुसुप्ति हो सकती है ऐसा कहते हैं। मैं कुछ भी चिंतन न करूं शांत होकर बैठा रहूं इत्यादि कारण गाढ़ निंद्रारूप सुसुप्ति जागृत अवस्था में भी अपने आप हो सकती है। ये अवस्था जब खूब घन गाढ़ हो जाती है तब सुसुप्ति शब्द से पुकारी जाती है। जब शिथिल रहती है तब तो स्वप्न शब्द से पुकारी जाती है। इस तरह सुसुप्ति के स्वरूप का निश्चय कर परम बुद्धि से युक्त उद्योगशील में तुर्य के स्वरूप की खोज करने के लिए तत्पर हुआ।
जैसे अंधकार के बिना प्रकाश का स्वरूप नहीं पहचाना जा सकता, वैसे ही शुद्ध सम्यक ज्ञान के बिना तुर्य का पूर्ण रूप तनिक भी समझ में नहीं आता। अतः ये यथास्थित विश्व सम्यक ज्ञान से विलीन हो जाता है। अतः सम्यक ज्ञान ही तुर्य है। सम्यक ज्ञान में विलीन हुए विश्व की आत्यंतिक अविलीनता यथास्थित रहती है, यानी विश्व अपने यथार्थ रूप में हो जाता है, कुछ विलीन भी नहीं होता। इसलिए यथास्थित जगत के साथ स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं तुर्य में अनंत भूत हैं। वास्तव में ये कुछ भी नहीं है, जगत कारण से उत्पन्न नहीं है, किंतु शांत अजन्मा ब्रह्म ही इस प्रकार जगत रूप से स्थित है। ये बोध ही तुर्यता है। उक्त का ही पुनः वर्णन करते हुए प्रकरण का उपसार करते हैं। अद्वितीय ब्रह्म में सृष्टि के जन्म कारणों का संभव न होने से सृष्टि अतिरिक्त रूप से उत्पन्न नहीं होती, किंतु चित्त के जगदाकार चैतन्य ही स्वभावतः स्वयं सर्ग संवित वैसे ग्रहण की है, जैसे कि जल द्रवता ग्रहण करता है। 147वां सर्ग समाप्त।